ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 7 ऑफ द चैप्टर ऑफ मोशन. सुनाई दे रहा है? डे नंबर 7 ऑफ द चैप्टर ऑफ मोशन इन क्लास 9 गर्ल्स बैच. आप लोगों को स्कूल में भी ये बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा. 3 ठो फॉर्मूला डेरिवेशन, लॉज ऑफ मोशन का 3 फॉर्मूलाज है. पहला फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. पहला फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू यू प्लस. दूसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एस टू ए एस. एंड तीसरा फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. जब भी कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम लोग शुरू में बताते हैं कि हम लोग u किसको मान रहे हैं. किसको मान रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी. यस, हम लोग ये भी बताएंगे कि v किसको मान. सीट्स फिक्स्ड है ना? कहाँ बैठाया गया था आपको? ठीक है. तो हम लोग जब भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे शुरू में बताएंगे कि u किसको मान रहे हैं. किसको मान रहे हैं? ओके. v किसको मान रहे हैं ये भी बताएंगे. t किसको मान रहे हैं? और s किसको मान रहे हैं? डिस्टेंस. s फॉर डिस्टेंस, स्पीड नहीं होता है. तो हम लोग लिखेंगे कि लेट अस सपोज कि एक बॉडी स्टार्ट किया चलना विथ, बता रहे हैं. लेट अस सपोज कि एक बॉडी स्टार्ट किया चलना. चलते समय उसकी रफ्तार इनिशियल वाली u थी और t समय के बाद, कितना समय के बाद? t समय के बाद उसकी रफ्तार कितनी पहुंच गई? v पहुंच गई. और इस दौरान उसने कुछ दूरी भी तय किया. क्या डिस्टेंस तय किया? s. और क्योंकि उसका वेलोसिटी बदला ड्यू टू एन एक्सेलरेशन a, ये हम लोग बताएंगे पहले. आई विल गिव यू एवरीथिंग. मतलब हम लोगों को ग्राफ में एक तरफ दिखाना होगा क्या चीज? टाइम. और एक तरफ क्या दिखाना होगा? जब समय था शून्य. आपको देखने में दिक्कत हो रहा है? अब से आप यहां बैठिएगा, सीट फाइनल कर लीजिए अपना, वहां बैठिएगा अब से 3 नंबर पे. जब गाड़ी एकदम शून्य पे था, कितना पे था? शून्य पे. तो उसका ग्राफ ये नहीं था, ये रॉन्ग है. जब गाड़ी शून्य था तो इसका ग्राफ ये नहीं था, ये रॉन्ग है. जैसे कुछ ऐसा समझो कि तुम लोगों को मेरे को हैंड ओवर किया गया, तो तुम लोग क्या जीरो नॉलेज के साथ आए थे कि कुछ नॉलेज लेकर ही आए थे? तुम लोग को क्या जोड़ घटाव गुना भागा भी हम सिखाए हैं कि कुछ नॉलेज लेकर आए हो? लेकिन अगर मुझे प्रेप 1 या नर्सरी क्लास का बच्चा हैंड ओवर किया जाए तो बच्चा एकदम इनिशियली जीरो वेलोसिटी पे, मतलब भावना समझो, जीरो ज्ञान के साथ आता है मेरे पास. लेकिन 9 क्लास के जब बच्चे मेरे को हैंड ओवर किए गए हैं तो क्या वो बच्चे एकदम जीरो ज्ञान, भावना समझो, जीरो वेलोसिटी के साथ आए हैं कि कुछ वेलोसिटी रहेगा शुरू से ही? तो ये ग्राफ रॉन्ग है. जब समय शून्य है तो कुछ तो वेलोसिटी है ही, यहां से ड्रॉ करेंगे. हम आपको टाइम देंगे, पहले समझिए ये क्यों नहीं बनेगा. इसका मतलब है कि जब समय शून्य है तो गाड़ी का वेलोसिटी है ही नहीं. ऐसा है कि नहीं सर, हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट किया है इनिशियल वेलोसिटी u से. हम लोग क्या माने हैं? ऐसा माने हैं क्या? और u से. एंड इन टाइम t it reaches a फाइनल वेलोसिटी v. तो बोलो जब समय t हो गया, कितना हो गया? तो उसकी रफ्तार ये वाली ग्राफ में, नहीं ये वाली ग्राफ में ना, ठीक है माफी, तो उसकी रफ्तार ये वाली ग्राफ में कितनी पहुंच गई? वेलोसिटी उसकी
कितनी पहुंच गई है। हम यहाँ पढ़ाते थे 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो वैसे ही U से शुरू हुआ कि 10 से शुरू हुआ? U से शुरू हुआ और कहाँ पहुंच गया? आई रिपीट, अगर ऐसा बना रहे हो तो किस रफ्तार से वो शुरू किया और T सेकेंड्स में रफ्तार क्या पहुंच गया? पर ये हम लोगों ने एज्यूम किया है कि गाड़ी शुरू से ही कुछ रफ्तार में है सर, कि जीरो पे ही है, कुछ रफ्तार में है ना। सो दिस ग्राफ इज करेक्ट और द फर्स्ट वन। क्यों ऐसा? क्योंकि बार बार बोल रहे हैं लेट अस सपोज दैट अ बॉडी स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 0। ऐसा है क्या? स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। एंड इन टाइम t, कितना समय में? t समय में क्या पहुंच गया रफ्तार? हम फिर से बोल रहे हैं t सेकेंड्स में रफ्तार v पहुंचा। बोलो ये तो सही है, पर आपका ग्राफ का शुरुआत ही गलत है सर। आप 0 से स्टार्ट कर दिए हैं, पर शून्य है। जब समय शून्य था तो उसकी रफ्तार कुछ तो थी ना, एकदम नीचे थी कि थोड़ी सी उठी हुई थी? तो बताओ, मेरे सेंटेंस में मैंने u की चर्चा कर ली, मैंने v की चर्चा कर ली, मैंने t की चर्चा। रीचेस अ फाइनल वेलोसिटी v ड्यू टू, क्यों उसका रफ्तार बढ़ा? क्यों बढ़ा? एक्सीलरेशन के वजह से। क्यों उसका रफ्तार बढ़ गया? एक्सीलरेशन के वजह से। और क्या चीज का चर्चा कर लिया मैंने? एस का भी। अब चेक करो तो सारे अल्फाबेट्स का चर्चा हो गया। मैंने कौन कौन से अल्फाबेट्स का चर्चा किया बताओ? यू का, टी का चर्चा कर लिया, वी का चर्चा कर लिया और एस का चर्चा कर लिया। ग्राफ इज क्लियर टू यू पीपल? नाउ यू टेल मी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि वीटी ग्राफ है तो एक्सीलरेशन किससे निकलेगा? स्लोप किसे कहते हैं? टैन थीटा क्या होता है? ट्राइंगल दिख रहा है कि बना लेंगे? आपको हम लास्ट क्लास जब पढ़ाए थे उस समय भी तो बताए थे एक सीडी सिस्टम है। अगर सीडी में ट्यूशन में पहले एस पढ़ाई हुआ डिस्प्लेसमेंट, फिर ट्यूशन में क्या पढ़ाई हुआ, फिर क्या पढ़ाई हुआ? अगर वीटी का ग्राफ है तो एरिया अंडर द ग्राफ से डिस्टेंस और स्लोप से, और अगर इसका ग्राफ है तो स्लोप से वेलोसिटी पढ़ाए थे ना। तो बताओ स्लोप क्या चीज देगा हमें? एक्सीलरेशन। क्योंकि ये ग्राफ कौन सा है? वीटी का। कौन सा ग्राफ है? परपेंडिकुलर की वैल्यू बोलो। परपेंडिकुलर की वैल्यू am है और बेस की मेजरमेंट कितनी है? nm है। नाउ टेल मी हाउ मच इज दिस? दिस इज दिस पूरा ऊंचाई माइनस यू रिमूव दिस ऊंचाई। am को क्या कह सकते हैं? OV माइनस ON कह सकते हैं। OV माइनस ON कह सकते हैं। O से लेके V तक, O से लेके माइनस O से लेके V तक, माइनस O से लेके N तक। चलिए ना लेबल करवा दे रहे, OE माइनस ON। फिर से बोल रहे हैं दिस इज परपेंडिकुलर, येस और नो? ये वाला चीज कैसे निकलेगा? पूरा OE माइनस ON, OE माइनस। अब OE जो है कितना पे दागी लगा हुआ है? 10 पे, 20 पे, 40 पे, कितना पे? V पे दागी लगा है। ON ये दागी कितना है? 5, 10, 15 U। एंड बताओ NM कितना है? T है। NM कितना है? NM कितना है? NM क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या लाने में सफल हो गए? ये इधर आके ऐड हो गया, U प्लस 80 आ गया। अरे सर गजब, नहीं समझ आया बात?
हम आपको समझा रहे हैं, प्लस मेरा वॉइस क्लियर नहीं है इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। ये चुटकी बजा के क्वेश्चन बनेगा। आपको एक ग्राफ बनाना है ओरिजिन से कि थोड़ा ऊपर से। जब थोड़ा ऊपर से बनाइएगा तो गाड़ी की रफ्तार शुरू में ही जीरो है कि ना ना, शुरू में कुछ रफ्तार ऑलरेडी है। क्या रफ्तार है? u। और फाइनली किस रफ्तार पे पहुंच गया? v रफ्तार पे पहुंच गया। आपको पता है, पहले क्लास किए हैं आप, एक्सीलरेशन अगर vt का ग्राफ है तो स्लोप से निकलेगा। स्लोप किसे कहते हैं? tan थीटा। क्या होता है? इस ट्राइंगल में p कौन है बताओ? am। और बेस कौन है? mn। am को क्या कह सकते हैं? OE माइनस ON। परपेंडिकुलर कौन है? AM को क्या कह सकते हैं? OE माइनस ON। बेस को क्या कह सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अरे सर मजा आ गया, हो गया अप्रूव। तो बोर्ड पर बिना देखे एकदम सड़क पर कोई तुमसे पूछेगा कि बता अदिति कैसे फॉर्मूला डिराइव होगा, तो आप क्या बोलिएगा? अरे पगली कुछ नहीं है, VT का ग्राफ बना ले। बोलिए। अरे पगली कुछ नहीं है, ग्राफ थोड़ा ऊपर से बनाना। इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो रहा होगा। मान ले u है, टाइम t हो गया, तो मान ले वेलोसिटी बढ़ के v हो गया। सुन ली? ट्राइंगल दिख रहा है? बोलिए दोस्त को। एक्सेलरेशन नहीं जानती है? tan थीटा होता है। tan थीटा तेरे को नहीं पता? p/b होता है। p का वैल्यू फोटो फिगर में देख लेना। बेस तो हमेशा टाइम के ही बराबर होगा। उसके बाद वैल्यू डाल देना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए नेहल जैन समझाइए फ्रेंड को रोड चलते फिरते। देख पगली, देख पगली, देख पगली। जीरो से मत स्टार्ट कर, थोड़ा ऊंचा से स्टार्ट कर। स्लोप, उससे एक्सेलरेशन निकलेगा। हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है। tan थीटा क्या होता है? बोल। p नहीं लिख सकेगी? बोलिए दोस्त को। बेस नहीं लिख सकेगी? कीर्ति समझाइए दोस्त को रोड चलते फिरते। देख पगली, देख पगली, बहुत सिंपल है। एक ग्राफ बना, जीरो से मत बनाना, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना। हाँ शुरू से ही वो। हाँ p/b। सी सबसे बढ़िया यही समझाई दोस्त को। मिश्रा जी आप मास्क हटा के। देख पगली, इन्होंने अपना दिमाग लगा के एक चीज क्या बोला कि दोस्त एकदम लेजी नहीं है, थोड़ा सा। सर दोस्त लेजी है, ऑब्जेक्ट लेजी नहीं है। अच्छा ऑब्जेक्ट लेजी नहीं है, शुरू में ही कुछ रफ्तार से। ऑब्जेक्ट चल रहा है, मेरी दोस्त भी घर से बैठी हुई है। बोलिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। अच्छा दीपाली के बाद आप ट्राई कीजिएगा। दिव्यानी
ये भी बहुत बढ़िया। चलिए मिश्रा जी, अब आप ट्राई कीजिए। देश पर भी पहले मिट्टी का बना दे और जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। फिर उसे इनिशियल मान ले, यू मान ले, उसके बाद फाइनल थोड़ा सा ऊपर और ले जा, फाइनल ऊपर थोड़ा और ले जा, उसे वी मान ले, वी मान ले। और इतना देर में टाइम ले लिया टी, तो बेस को टी मान ले, एक्स एक्सिस और एक्सलेशन स्लोप से निकाल ले। एक्सेलरेशन स्लोप से निकाल ले, स्लोप लगा के तुमने नहीं पता तेरे को tan थीटा होता है? पगली नहीं तो नहीं पता। बोलिए दोस्त को, बोलिए बोलिए। पगली नहीं तो तेरे को पता नहीं है स्लोप tan थीटा होता है? पी का वैल्यू डाल ले, बेस का वैल्यू डाल ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। हंसी मजाक अपनी जगह पर, बातें एकदम फिट हो गई है। ज्यादातर बच्चे फॉर्मूला डेरिवेशन से डरते हैं। अब छापिए नहीं, अपने से बनाइए। लेट लिखना होगा पहले, कॉपी डाउन ऑल द 3 क्वेश्चंस, उसके बाद स्टेटमेंट लिखो और चालू हो जाओ, लास्ट में प्रूव्ड। यस, एवरीथिंग। ग्राफ बना के सेंटेंस मेंशन करना है। नहीं, वो सेकंड थर्ड के लिए फिर कुछ और होगा। उसके लिए तो एरिया अंडर द ग्राफ निकलेगा ना, डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना। कम ऑन फास्ट, और थोड़ा जल्दी कीजिएगा, बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं। सेकंड वाले में नहीं, पहले मेंशन करना होगा ना लेबलिंग में क्या है, ये कैसे निकल रहा है, एम कैसे निकल रहा है, ये पूरा भी में से ये बता रहे हैं, है ना। मन में फीलिंग आ रहा है कि ठीक है कि नहीं यार, बहुत मुश्किल है डेरिवेशन फॉर्मूला का, जो पढ़ी पढ़ी करके बता रहे हैं, इससे बहुतों को क्लियर होगी। लेकिन एक्चुअली कुछ करना पूरी है, ग्राफ को थोड़ा ऊंचा से बनाना है। शुरू में ऐसे
बॉडी एकदम क्या फ्रेंड लेती है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मोशन में एकदम कोडियन है, बैठा नहीं है, शुरू से ही वो चल रहा था। तो कुछ तो बॉडी की वेलोसिटी शुरू से ही था। और फिर सेकंड बात कभी लोग क्या समझाना देख कर लीजिए, नहीं पता है स्लोप कैसे निकलता है, थीटा से कहाँ पे नीचे सब फाइनल वेलोसिटी है नीचे। Reaches a final velocity v due to an acceleration a. In this time, let it cover distance s. पूरा डेरिवेशन हो गया। मजा आया, क्रॉस मल्टीप्लाई एकदम फट से हो गया, बहुत आराम से हो गया ना। v इक्वल टू यू प्लस 80। Come to the second one. हाँ वो तो हम बताएंगे, इनका कुछ और डाउट है, बोलिए। क्यों? ट्राइंगल जैसा दिखे तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड करो। ट्राइंगल जैसा दिखे तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड करो। नाउ लेट्स डू द सेकेंड वन। सेकेंड वाले में भी आपको मेंशन करना होगा, सेकेंड वाले में भी आपको मेंशन करना होगा कि तुम क्या क्या चीज से बना रहे हो। तो पहले मेंशन कर दोगे कि हाँ हम माने कि गाड़ी किससे स्टार्ट हुआ, u वेलोसिटी से। कौन सा वेलोसिटी से? टाइम t लिया और उसका वेलोसिटी कितना पहुंच गया, इस दौरान उसने थोड़ा सा डिस्टेंस भी तय किया s। इतना बात को समझाना पड़ेगा, हम आपको नोट करने का टाइम देंगे कि नहीं, इतना तो हर बार लिखेंगे ही।
अब बताओ डिस्टेंस कैसे निकलता है? हाँ, therefore distance equal to area under the graph. डिस्टेंस कैसे निकलेगा? एरिया अंडर द। अब आप याद करो, मुझे ने बोले थे अंडर 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 अंडर। इस बार क्या लग रहा है, रेक्टेंगल जैसा बना कि ट्रपीजियम जैसा बना है? You know what is a trapezium? Trapezium is a figure in which one pair of side is parallel, other pair is not parallel. कौन कौन पैरेलल है बताओ? ए बी और सी डी, बाकी दो तो नहीं है ना। अगर ऐसा भी फिगर है तो बोलो कौन कौन पैरेलल है? ए बी और सी डी, बाकी दो तो नहीं है। वंस अगेन जरा बताओ कौन कौन पैरेलल है? मतलब ट्रपीजियम उसे कहते हैं जिसमें वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो। हमने आपको जो पढ़ाया वो बोर्ड में आप सामने से ऐसे देख रहे हो ना, फ्रंट, पर इस ट्रपीजियम को फ्रंट से मत देखो, इधर से देखो, इधर से। तो कौन कौन पैरेलल है? इधर से देखो कौन और कौन पैरेलल है? एम ए और जी एच। डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मैं उस दीवार से 5 मीटर के डिस्टेंस पे हूं। कितने के डिस्टेंस पे? तो ये टेढ़ा 5, मेढ़ा 5 की शॉर्टेस्ट 5। उस दीवार से ऐसे टेढ़ा वाला 5, क्या मेढ़ा वाला 5 की शॉर्टेस्ट वाला। तो इस फिगर की बात करें तो ए आर है ना डिस्टेंस, कि नहीं नहीं सर ए डी है, ए आर है। इस फिगर की बात करें तो कौन है डिस्टेंस? ओके गुड। इस फिगर की बात करें तो फिगर को सामने से देखने बोले कि इधर से? कौन कौन है पैरेलल साइड्स? एम और जी एच। इन दोनों पैरेलल साइड्स को हम एरो से दिखा रहे हैं। आप भी जब ड्रॉ करिएगा तो एरो से दिखाइएगा ताकि समझ में आए कि अच्छा ये लोग पैरेलल साइड्स है। इधर से देखकर बताओ जी ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स की ओ एम इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स? ओके, तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ, ये सिंबल क्या चीज का पता है ना? पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। देम किसको बोल रहे हैं? पैरेलल साइड्स को। तो जरा बताओ इधर से देखकर कौन कौन है पैरेलल साइड्स? पक्का? इधर से देखकर बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एच एम है कि जी ए है? एच एम है। अब वही पगली टाइप वाला बात, अरे पगली जी एच का वैल्यू तेरे को नहीं दिख रहा है, बोल ये कितना है? 10 है, 20 है कि यू है? अरे पगली ए एम का वैल्यू तेरे को नहीं दिख रहा है? वी है। और अरे पगली एच एम तेरे को नहीं दिख रहा है? टी है। कुछ कुछ लग रहा है कि वाओ सर लग रहा है बन जाएगा, ऑलमोस्ट लग रहा है। अब एक बात ध्यान से सुनना, ऑल्दो मेरा आज वॉइस क्लियर नहीं है। जब हम लोग मैथ्स बना रहे होते हैं तो जूनियर क्लास का कोई भी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज कर देते हैं बगल में सिंस लिखकर, जैसे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कि उसको भी लगे प्रूफ करने चल जाते हैं। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना। जब हम लोग दूसरा और तीसरा फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं तो उस वक्त पहला को हम लोग यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, हाफ, कुछ कुछ लग रहा है अरे सर आ जाएगा। टी, अरे हाँ सर आ जाएगा। एस इधर, अरे हाँ सर गजब। थर्ड बता रहे हैं अभी हम फिलहाल। दूसरा एक 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 स्टेप बदल देंगे तो सेकंड प्रूव हो जाएगा। आप जैसा बोलिए, सेकंड पढ़ा दें? अच्छा चलो सेकंड पढ़ा देते हैं, सेकंड पढ़ा देते हैं। एकदम दोनों यहां तक सेम है। चलो मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है, तो एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कब आएगा? जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैथ्स में ऐसा परमिशन है क्या कि सेम चीज दोनों तरफ इंटू कर दो?
अपने से क्या इंटू कर दिए, अपने से क्या इंटू कर दिए। तो इसको जरा उस नजर से देखो। किस नजर से? उस नजर से, समझ रहे ना, उस नजर से। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या दिया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या दिया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया। हाफ है यहाँ और यहाँ v माइनस यू है और s है। Now I have got so many extra things. I have got so many extra things. You people just tell me, कोई अगर 10 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया और 50 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गया तो उसका u कौन है? 10 की 50? 10 उसका u है और उसका v क्या है? तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 10 माइनस 50 की 50 माइनस 10? मतलब हम आपके मुंह से एक चीज निकलवा लिए, v माइनस यू इज एक्चुअली द चेंज इन वेलोसिटी। हम फिर से पूछ रहे हैं, अगर कोई चीज 10 का रफ्तार से शुरू किया और थोड़ी देर बाद उसकी रफ्तार 50 हो गई तो कितना का चेंज आया? 40 का। ये जो 40 तुम बोल रहे हो 10 माइनस 50 करके बोल रहे हो कि 50 माइनस 10? मतलब v माइनस यू करके बोल रहे हो कि u माइनस v? अब जरा इसको धीरे से, कैसे? हल्के से, हौले से, प्यार से, दुलार से नीचे ले आओ। तो बोलो अरे सर ये तो a है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, as अरिस। यू आर गेटिंग समथिंग? व्हाट इज दिस? चेंज इन वेलोसिटी। अभी तुम ही लोग ना बोले कि 50 माइनस 10 चेंज है। 10 माइनस 50 का चेंज है कि 50 माइनस 10? तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज। और इसको धीरे से, हल्के से, हौले से, प्यार से नीचे ले आओ। तो ये क्या है? ए है। as लाना था, as। हाफ से डर लग रहा है कि समझ गए हाफ उधर चला जाएगा। as और ये हाफ। मेरे पास जगह नहीं है, एक स्टेप अपने से लिख लेना। 2as आ गया। क्लियर हुआ? ठीक। अब सुनो, दोस्त को कैसे समझाएंगे आप बोलिए। देख पगली, अच्छे से अपना टोन में बोलिए ना, मेरा आवाज खराब है, आप बोलिए अच्छे से। देख पगली, देख पगली, तेरे को नहीं पता डिस्टेंस कैसे निकलता है एरिया अंडर द ग्राफ से? यहाँ रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। हाँ, अब बता ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? दोस्त से पूछिए, दोस्त से बता। तो दोस्त बोलेगी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। दोस्त को बोलना सामने से मत देख, इधर से देख। अब बता 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 कौन है पैरेलल साइड्स? AM और GH है। AM का वैल्यू तेरे को नहीं दिख रहा है? हाँ पगली, नहीं तो V U है। डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जब तुम सेकेंड प्रूफ कर रही है तो मन की आंखों से देख। 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कब आएगा बता? नहीं बता बता, नहीं बता बता। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैसे आएगा? कब आएगा? कब आएगा बताइए? जब रहेगा a प्लस बी इंटू। तो मैथ्स में पढ़ी थी बचपन में, मीस पढ़ाई थी क्लास 6 में, कोई भी चीज दोनों तरफ मल्टीप्लाई 7 8 तो तुम पढ़ी नहीं है। कोई भी चीज बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तुम मन की आंखों से देख कि तेरे को क्या चाहिए। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर चाहिए, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी चाहिए। तो यहाँ पहले से क्या है और क्या नहीं है बोल। जो नहीं है वो इंटू कर दे। तो बोल कैसा लग रहा है तेरे को? अब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर नहीं दिखा? अब ये जो तू इंटू की है
इसके नीचे धीरे से, हल्के से, हौले से, प्यार से, दुलार से टाइम ले आ। पगली नहीं तो नहीं जानती है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन को एक्सेलरेशन कहते हैं। ए हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो गया प्रूफ। स्टूडेंट्स मजाक अपनी जगह, आई होप आप लोगों को चीज समझ आ रहा है, क्लियर है। चलिए दीपाली समझाइए, दिव्यानी। देख पगली, अब क्योंकि ये वीटी ग्राफ है तो एरिया से निकलेगा डिस्टेंस। एरिया अंडर द कर्व कैसा है? पगली नहीं तो नहीं दिख रहा है, ट्रेपीजियम है। सामने से मत देख, इधर से देख। बोल पैरेलल साइड्स कौन है? एम और डिस्टेंस बिटवीन देम कौन है? बोल। एच एम है कि टेढ़ा वाला? अरे पगली एच एम है, वैल्यू डाल दे। ये वाला वैल्यू v है, ये वाला u है, डिस्टेंस बिटवीन देम t है। अब मन की आंखों से देख, मन की आंखों से ये कैसा दिख रहा है तेरे को? एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो तू मन में ये सोच कि ऐसा कब आएगा? जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो। तो अपने से दोनों तरफ मैथ्स में मल्टीप्लाई नहीं कर सकती? ये 6th क्लास में नहीं पढ़ाई थी मिस? ओके अब देख, a प्लस बी माइनस बी दिख रहा है? बोल 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 बोल। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं दिख रहा है? नहीं हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको धीरे से, हल्के से, हौले से, प्यार से, दुलार से नीचे ले जा। अब इसको बता, इतना दिन से तू फिजिक्स पढ़ रही है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड है वो क्लास में ही लर्न हो जाए आप लोगों को। हम डेफिनेशंस रटवाने पे उतना जोर नहीं दिए, पर वो जो टेबल बना के क्वेश्चंस देते थे 8 बजे इतना, 9 बजे इतना, 10 बजे इतना, सवाल उसी से आता है। ग्राफ दिया रहेगा और बोलेगा, जो हम 7-8 क्वेश्चंस नहीं दिए थे, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ ट्यूशन कॉपी में भी तो कराया हुआ है। तो हम अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो हम यहीं याद करा दे रहे। तो आप लोगों को कोई कष्ट है क्या? डेफिनेशन अपना रटिए घर पे। डिफाइन रेस्ट हम रटवाए थे क्या? डिफाइन मोशन रटवाए थे क्या? डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रटवाए थे? जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वो हम यहीं याद करा दे रहे। तो कोई तकलीफ है आपको? चलिए बनाइए। 2 ले जाओ उधर। 2as वही तो प्रूव करना है। अरे 2 उधर ले जाओ ना, 2as तो आ ही गया। 2 उधर ले जाओ, आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप लिखे, लिख दे क्या? और ना कचर कचर हो जा रहा है, छोड़ो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा। ट्राई तो करो, हो जाएगा। कम ऑन स्टार्ट। छापिएगा मत, अपने से बनाइएगा। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होगा, फिर ये बताना होगा हर बार। बोर मत होना भाई, इसे छोड़िए ना, हर बार क्या लिखना, हम लोग लिख लेंगे एग्जाम में खुद से। थोड़ा सा कष्ट है बेटा, ईज कर लो। तो ऐसा बताइए, ये जो ब्लू रंग से इतने सारे सेंटेंस लिखे हैं, ये क्या चीज़ है, क्या महत्व है इसका? ये हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। बोलिए कि इस क्वेश्चन को बनाते समय हम लोग क्या चीज़ को यू वी टी मान रहे हैं?
वही सब चीज़ें सेंटेंसेस में बताया गया है। पोटेटा आप समझ गए सेंटेंस क्यों लिखवा रहे हैं। इस फॉर्मूला को डिराइव करते समय हम लोग को पहले से बताना होगा, वो बता रहे हैं। एंड देन नेहल जान यू टेल मी, जितने भी फॉर्मूला डेरिवेशंस है आउट ऑफ द वर्ल्ड हम पढ़ा रहे हैं कि वही दो कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट स्लोप का 4 दिन से खखोर रहे हैं आप लोगों को हम, कि वीटी का ग्राफ हो तो स्लोप से क्या निकलता है, एक्सेलरेशन। और वही कॉन्सेप्ट खखोर रहे हैं कि एरिया से क्या निकलता है, डिस्टेंस। खखोरे हैं ना 4 दिन से एक ही बात को। कम ऑन डू इट। फास्ट स्टार्ट्स देखो जी, हम ले तो लेंगे पर ना मेमोराइज वाला काम तुम लोग करके आओ। बिकॉज व्हेन आई वाज चेकिंग द कॉपी यू हैव नॉट लर्नड द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, डेफिनेशन ऑफ मोशन। वो कोचिंग टीचर नहीं याद करा सकता है आपको। मेमोराइज वाला पार्ट आपको हम आधा घंटा दे के समझा सकते हैं, मेमोराइज आपको करना होगा। बस ये आज 1-2 दिन में खत्म, देन विल स्टार्ट केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में इस साल फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई हो रहा है ना? पिछले साल कोविड बैच में डिलीट हो गया था चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री। केएल के टीचर थे केमिस्ट्री वाले, क्या नाम है उनका? हाँ वही हाँ थोड़ा नॉटी है, लेकिन हाँ टेस्ट आता है तो स्टूडेंट बहुत सीरियस हो जाते हैं। यही चीज़ है। उसका रीज़न ये है ना कि साल भर परीक्षा नहीं ना लेता है, इसलिए जब लेता है बच्चा भी थोड़ा कदर करता है और सरला तो रोज टेस्ट लेता है।
जल्दी कीजिए, थर्ड स्टार्ट करेंगे। फास्ट डन। Now everybody please listen to me, please listen to me। अब आप लोग इतने समझदार हो गए हैं, बस सर छोड़िए ना, सेंटेंस को मारिए गोली, हम लोग लिख लेंगे। क्लियर? ना एवरीबडी इन द थर्ड वन, एस से रिलेटेड काम करना है कि नहीं करना है? एस से रिलेटेड करना है, मतलब इसमें भी स्लोप से बनेगा क्वेश्चन कि एरिया अंडर द ग्राफ से? वेरी गुड। इसमें भी एस का जरूरत था क्या? इसीलिए सेकेंड नंबर भी एरिया अंडर द ग्राफ से बनाना। बहुत ध्यान से सुनना, पहले समझना हम बोल क्या रहे हैं। इस बार लिटरली हम मजाक में नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं। देख पगली, सच में सीरियसली बोल रहे हैं, क्योंकि तेरे को एस वाला ही फॉर्मूला लाना है, तो कहीं ना कहीं तू क्या करेगी? बोल, स्लोप से बनाएगी कि एरिया अंडर द ग्राफ से? पक्का? इस बार हम सीरियस, मजाक नहीं कर रहे हैं। बोल पगली, एस चाहिए कि एस नहीं चाहिए? तो सीरियसली बता, तू एरिया अंडर द ग्राफ से क्वेश्चन बनाएगी तब ये फॉर्मूला प्रूव होगा कि स्लोप से बनाएगी? ओके, सेंटेंस लिख लेगी कि लिखवा दे? छोड़िए ना सर, पका रहे हैं, हर बार वही लिखना है, लिख लेंगे। एस से बनेगा। अब ध्यान से सुन, अभी तू बनाएगी ना, यहां तक एकदम सेम टू सेम आएगा। कहां तक? यहां तक सेम टू सेम। अब उसके बाद क्या होगा पता है? S इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी इंटू टी। एज आई वॉज सेइंग 10 मिनट्स अर्लियर कि जब हम लोग कोई मैथ्स का क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो उसको बनाते समय जूनियर क्लासेस का कोई भी ज्ञान यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग फॉर्मूला 3 को बनाते समय अगर जरूरत पड़े तो फॉर्मूला 1 और 2 का यूज कर सकते हैं। दिमाग नहीं, आंख लगाओ सब लोग इधर, दिमाग नहीं, आंख लगाओ। एस को आई हैव जस्ट कॉपीड, हाफ को भी कॉपीड, टी को भी कॉपीड, यू को भी कॉपीड, लेकिन वी अब तो हम लोग जानते हैं u प्लस 80 होता है। अब तो हम लोग जानते हैं u कितना u हुआ? प्लस 80 हुआ। आप लोग मेरे यहाँ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, खुल रहे हैं। आपको ये चीज समझ में आ गया कि यहाँ पगली पगली का भी कुछ भावना है। आपको ये भी समझ में आ गया कि धीरे से, हल्के से, हौले से के पीछे भी कोई भावना छिपी हुई है। आज एक चीज और सुनना, घुस के इंटू, घुस के इंटू, कैसे इंटू? घुस के इंटू, घुस के इंटू। तो ये जब घुस के इंटू होगा तो हाफ इंटू 2 क्या होगा? कट जाएगा। तो सिर्फ क्या मिलेगा? u मिलेगा, और ये हाफ 80 मिलेगा। एक बार फिर से घुस के इंटू, घुस के इंटू, तो बताओ क्या मिलेगा? ut। कैसा फीलिंग आया अरीस?
नहीं आया अरीस वाला? अरीस वाला आया फीलिंग? क्लियर है? नाउ दिमाग नहीं, एकदम आंख को फोकस करो, क्योंकि ये वाला भी एस का क्वेश्चन है। तो बोल पगली, मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं, तू स्लोप से बनाएगी कि एरिया से? सेम ट्रेपीजियम का बनेगा। अभी जब तुम बनाएगी तो यहां तक सब कुछ सेम करना। कभी महावीर चौक या कोई चौक पे खड़ी हुई है, वहां से दो रास्ते निकलते हैं, अगर ये रास्ता पकड़ेगी ना तो शहीद चौक चला जाएगा, पुस्तक पथ, वहां बहुत सारा किताब का दुकान है। और अगर ये रास्ता पकड़ेगी ना तो तुम रांची बाजार, सब्जी बाजार जो लगता है, गांधी चौक की तरफ चली जाएगी। चौक का मतलब क्या होता है? अगर थोड़ा सा गड़बड़ाई तो कहीं और ही निकल जाएगी, और थोड़ा गड़बड़ाई तो कहीं और ही। प्लीज पे अटेंशन, मेरी आंखों में आंख डाल के देखो। यहां तक तो तू कर ली, पर अगर तू मन की आंखों से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर सोच ली अगर, तो तू क्या कर देगी? ये ब्लू वाला इंटू कर देगी, तब तो तू गड़बड़ा जाएगी, तो पुस्तक पथ चल जाएगी। किधर चल जाएगी? लेकिन अगर यहां पे तू v का वैल्यू डाल देगी ना तो उधर चल जाएगी, गांधी चौक। भावना क्लियर? व्हाट आई एम सेइंग? यहां तक तो एरिया वाला ही कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर तू गलती से मन की आंखों से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर देख ली, तो तुम मन की आंखों से a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देखी है, तो तू क्या करेगी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेगी ना, ये ब्लू वाला कर देगी। क्या कर देगी? तो तू कहीं और पहुंच जाएगी, पुस्तक पथ, किताब जहां मिलता है, बहुत सारा है अपर बाजार में। और अगर v के जगह पे क्या डाल देगी? u प्लस एटी, तो तू गांधी चौक पहुंच जाएगी। दीपाली आप समझाइए, मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, हम क्या चीज पे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं? मास्क हटा के समझाइए। ब्लू वाला इंटू करेंगे, ब्लू रंग से जो इंटू किए थे, कुटेटा आप समझाइए, मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, हम क्या चीज पे इतना जोर दे रहे हैं? मन की आंखों से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम लोग तो ब्लू वाला इंटू कर देंगे, तो उधर पहुंच जाएंगे। अगर v के जगह पे क्लियर है? कम ऑन डू दिस। वांट टू राइट द सेंटेंस कि बस 3 नंबर देख के स्टार्ट कर लेते हैं ना? सेंटेंस छोड़ दो, डिस्टेंस इक्वल टू करो और लिख लियो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, अरे मजाक चल रहा है क्या? ग्राफ बनाइए, एग्जाम में ग्राफ तो बनाना ही होगा। आपको घर जाके याद रहेगा? पक्का? ठीक है, याद रहेगा तो कर लो भाई। और जो BT प्लस 1/2 मतलब 80 स्क्वायर है वो उसका आंसर है, ठीक है? तो हम लोग का x का s, ठीक है? तो x का आंसर है ना वो, तो s तो हम लोग का डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी वाला ग्राफ कैसे हो सकता है? डिस्टेंस VT ग्राफ 1 मिनट से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है, वही कर रहे हैं। आपको हम चढ़ा नहीं रहे हैं, पर आपको मैथ्स और फिजिक्स में फिजिक्स ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है। Did you listen what she said? बोली जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग डेटा को यूज करते हैं, कुछ वैल्यूज डालते हैं और आंसर में x निकाल लेते हैं, x। तो ये बोल रही है सर x नहीं निकाल के s निकाल रहे हैं, तो हम बोले हाँ। तो ये सब वैल्यूज हम लोग डाल रहे हैं ना? हाँ। तो s निकल रहा है ना? हम बोले हाँ। मतलब ये सारे वैल्यूज, भावना समझिए, क्वेश्चन में दिए रहेंगे। क्या? टाइम दिया रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा। हम बोले हाँ, तो s निकलेगा। हाँ। तो बोली सर जब हम आंख से VT ग्राफ देख रहे हैं तो s कैसे निकल रहा है?
तो हम बोले अरे पगली, वीटी का ग्राफ से तो एस निकल ही सकता है। सर क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से हिंट लेकर के थर्ड बना दिए। मैथ्स और फिजिक्स में आपको फिजिक्स ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। क्योंकि ऐसा होता है इसलिए ऐसा होगा, तो हम लिखे इसलिए ऐसा होगा, क्योंकि नहीं इसलिए। पहले क्वेश्चन में तो आपको इसलिए लिखवाना है। हाँ, सिंस लिखवाएं क्या? सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप। और बाकी सारे इसमें भी कर सकते थे, क्योंकि डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द ग्राफ, क्योंकि डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द ग्राफ, देयरफॉर डिस्टेंस ये होगा। क्योंकि डिस्टेंस होता है, इस बार तो सेम ही चीज है दोनों में। क्योंकि डिस्टेंस होता है ऐसा, इसीलिए डिस्टेंस ऐसा होगा।
Done? Okay, now listen to me everybody.